का बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच अब अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। पहली बार मृतक के माता पिता ने न्यायिक जांच आयोग के सामने अपना पक्ष रखा है। आपको बता दें कि परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि आयोग अब पूरे गवाहों के बयान दर्ज कर पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग ने आयोग के सामने शनिवार को मृतक भरत तिवारी के माता पिता पेश हुए और उन्होंने घटना से जुड़े अपने बयान दर्ज कराए हैं। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा ने अपने सामने दोनों के बातों को विस्तार से सुना और उनकी बातें रखी। उस दिन घटनाक्रम का क्रमवार विवरण भी दिया गया। मृतक की मां ने आयोग के सामने भावुक होकर अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे की मौत किसी वास्तविक पुलिस मुठभेड़ में नहीं हुई है, बल्कि उनके साथ गलत तरीके से कार्रवाई की गई है। उन्होंने आयोग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि जांच के जरिए सच्चाई सामने आ सकेगी। वहीं भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने भी आयोग के सामने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन पुलिस उन्हें अपने साथ थाने ले गई थी, जहां उन्हें पूरी रात रखा गया। उन्होंने आयोग को यह भी बताया है कि उस दौरान उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। पिता के बयान को भी आयोग ने रिकॉर्ड का हिस्सा माना है। आपको बता दें कि परिवार की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णुधर पांडे ने कहा है कि न्यायिक जांच पूरी पारदर्शी के साथ होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके के साथ होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अभी जांच का सिलसिला जारी है और आने वाले दिनों में अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। उनका कहना है कि आयोग सभी पक्षों को सुनने के बाद ही अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। हालांकि शनिवार को भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी और उनकी भाभी आयोग के सामने पेश नहीं हो सके। परिवार की ओर से समय मांगा गया है, जिसे आयोग ने स्वीकार भी कर लिया है। अब उन्हें अगली निर्धारित तारीख पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला पिछले कई हफ्तों से बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जा रहा है। आयोग का उद्देश्य ये पता लगाना है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई थी और पुलिस की कार्रवाई नियमों के अनुरूप हुई थी या फिर नहीं हुआ था। तो आपको बता दें कि लगातार भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कई खुलासे हो रहे हैं। पहले खबर मिली थी कि पुलिस के मुठभेड़ में उनकी जो है एनकाउंटर में मौत हो गई थी, लेकिन बाद में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये देखने को मिला कि भरत तिवारी ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, अपनी पिस्टल जो है पुलिस वालों के सामने फेंक दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तो लगातार ये विषय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा, प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। भरत तिवारी के माता पिता से मिलने के लिए कई बड़े नेता भी गए, सबका बयान सामने आया। विपक्ष लगातार सरकार का इस पर घिराव भी करता हुआ नजर आया कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं हुआ है, बल्कि उनकी हत्या की गई है, अनप्रोफेशनल तरीके से उनकी हत्या की गई है, पुलिस की वर्दी पहनकर उनकी हत्या की गई है। लगातार विपक्ष द्वारा ये आरोप भी लगाता गया है। आपको बता दें कि हाल ही में चिराग पासवान ने भी इनके परिवार से मुलाकात की और इन्हें न्याय दिलाने की बात की। लगातार बड़े बड़े नेता भी उनसे मिलने जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भरत तिवारी एनकाउंटर में जांच लगातार आगे बढ़ेगी और जल्द ही जल्द इस पर क्या फैसला आता है, इस जांच के क्या निष्कर्ष निकलते हैं, आखिर इस जांच में कौन दोषी मिलता है, इसकी भी खबर निकलकर सामने आएगी जांच के बाद। आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला सामने आया, भरत तिवारी की मां ने कुछ दिनों बाद, एनकाउंटर के कुछ दिनों बाद ये ऐलान कर दिया कि अगर उनके बेटे को न्याय नहीं मिलता है तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी, जिसके कारण काफ़ी ये मामला और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया। उसके बाद लगातार भोजपुरी के अभिनेता अभिनेत्री भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि
खेसारी लाल यादव के भी मिलने की बात बताई गई। ये भी उस खबर सामने आई कि खेसारी लाल यादव ने 50,000 रुपये भी भरत तिवारी के परिवार को दिए हैं। लेकिन इन सभी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया था तो उन पर गोली क्यों चलाई गई। और सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि अगर वो वीडियो कथित रूप से, ये वीडियो जो बताई जा रही है कि वो एनकाउंटर के समय का था, जो भरत तिवारी ने खुद रिकॉर्ड किया था, अगर वो वीडियो सच पाई जाती है तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, उनको पदों से हटाने की बात कही जा रही है। बाकी उनके खिलाफ बाकी बड़ी से बड़ी सजा की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि भरत तिवारी का परिवार फांसी की सजा की मांग कर रहा है कि अगर उनके बेटे को मौत के घाट उतारा गया, उसकी हत्या की गई एनकाउंटर के नाम पे, तो जो इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, उनको फांसी पे चढ़ाया जाए, ऐसा भरत तिवारी की परिवार का कहना है, उनकी मां का कहना है। वही आपको बता दें कि भरत तिवारी के पिता भी लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं। भरत तिवारी के पिता ये कह रहे हैं कि जिस दिन एनकाउंटर हुआ था उस दिन पुलिस उनको पकड़ के लेकर गई थी और उन्हें जेल में बंद कर रखा गया। तो सवालों के घेरे में प्रशासन लगातार घिरता जा रहा है। पुलिसकर्मी जिन्होंने एनकाउंटर ये किया है वो लगातार सवालों के घेरे में घिरते जा रहे हैं। पहले तो ये बोला जा रहा था कि भरत तिवारी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन बाद में ये खबर निकल के आई कि पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया है। तो सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जिन पुलिसकर्मियों ने उनका एनकाउंटर किया है वही पुलिसकर्मी पहले उनको ये बोलते थे कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन बाद में वो ये बोल रहे हैं कि अब भरत तिवारी मानसिक रूप से ठीक था, लेकिन जो है समाज में ऐसे असामाजिक तत्व फैला रहा था जिसके कारण उसका एनकाउंटर किया गया। समाज में असंवेदनशील चीजें फैला रहा था जो हिंसा का विषय बन सकती थी, इसका हवाला देते हुए उनका एनकाउंटर किया गया। ये बोला गया कि जब पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तो जो है भरत तिवारी ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की, जिसके कारण पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उस मुठभेड़ में भरत तिवारी का मौत हो गया। तो जिसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे। बाद में एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें यह बोला गया कि भरत तिवारी ने पहले ही सरेंडर कर दिया था। तो आगे इस मामले की जांच में क्या क्या खुलासे होते हैं, क्या क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर सरकार क्या फैसला करती है, प्रशासन इस पर क्या फैसला करता है।